हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग आज भी प्रॉफिट में रहे होंगे। अभी टाइम हो रहा है 4:07 और मैं जो हूँ अपने एनालिसिस में तैयार हूँ। तो सबसे पहले हम जो है डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। तो डिस्क्लेमर ये है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। अगर आप मेरी वीडियो को देख के बाय और सेल करते हैं तो आपके प्रॉफिट और लॉस का जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा। अगर आपको कुछ भी बाय और सेल करना है तो आप जो है एनालिसिस अपने खुद से कीजिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू जानने से पहले सबसे पहले जो इस वीडियो की खासियत होती है, हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। तो आज हम सीखेंगे डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। ये जो डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न होता है, ये एक्चुअल में होता है एक बेरिश पैटर्न। लॉजिक इसके अंदर भी सेम है। नीचे वाली जो लाइन है वो सपोर्ट जैसा काम करती है, ऊपर वाली लाइन जो है वो रेजिस्टेंस जैसा काम करती है। लेकिन मैं बोलूंगा कि इसको बेरिश पैटर्न बिल्कुल ही मत समझिए। कि जिस तरफ ब्रेकआउट देगा उस तरफ आप जो है कॉल या पुट लेंगे। अगर इसने ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दिया तो आप लॉन्ग करेंगे, और नीचे की साइड में अगर ब्रेकडाउन दिया तो आप शॉर्ट करेंगे। इसका रीजन क्या है? पिछले 3-4 सालों से मैं देख रहा हूं, कभी कभी जो है डिसेंडिंग ट्राइंगल जो है वो भी ब्रेकआउट देता है और वो ऊपर की तरफ रैली देना चालू कर देता है। इसलिए अगर आप बुक्स के हिसाब से जाओगे तो ये आपको एक बेयरिश पैटर्न ही बताएगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसने अगर जिस तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया, आप उसी तरफ प्ले कीजिए। तो अब हम आते हैं, यही सेम ट्राइंगल पैटर्न जो है मैंने आज ग्रुप में शेयर किया था। तो ये है वो बैंक निफ्टी का चार्ट जिसके अंदर मैंने शेयर किया था। ये लाइन जो है ये तो मैंने ऑटोमेटिकली बोल दिया था कि ये इसके नीचे जो है आपको सेल करना है, क्योंकि यहां से हमको हेड एंड शोल्डर का जो है ब्रेकआउट आया था। जो मैंने ऑलरेडी बताया था, जो इस तरफ आया था ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आया था। लेकिन वो ब्रेकआउट जो है अभी फेल हुआ है या नहीं हुआ है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी हम ट्रायंगल पैटर्न के बारे में बात करते हैं। ये था वो ट्रायंगल पैटर्न। ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो रेजिस्टेंस जैसा काम करता है, नीचे वाला पार्ट जो है वो सपोर्ट जैसा काम करता है। जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आया आप उस तरफ का जो है ट्रेड ले सकते हैं। जैसे ही इसका ब्रेकडाउन आया तो आपको पी साइड में जाना है, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो। इसके अंदर आपका एसएल क्या हो जाएगा? कोई भी क्लोजिंग इसके ऊपर, अगर आप ठीक से नोटिस करोगे तो इसने जो है नीचे ब्रेकडाउन देने के बाद में इसने वापस जो इसको रिटेस्ट किया, फिर रिटेस्ट करके नीचे की तरफ आया। टेक्निकली जो इसका टारगेट है वो होता है, इसका जो अपर बैंड होता है वहां से लेके नीचे तक कैलकुलेट किया जाता है। इसका जो है मिनिमम से मिनिमम 75% आता ही आता है। तो अभी हम वो कैलकुलेट करेंगे और फिर अभी हम ये देखेंगे कि आज जो हमें कितने पॉइंट्स मिले हैं। मैंने तो पर्सनली ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि मैं सी साइड में ही कंफर्टेबल था, और मैंने ऑलरेडी ग्रुप में बोल दिया था, और मैं कल की वीडियो में मैंने बोला था कि मैं बुलिश हूँ मार्केट को लेके। और मेरा एसएल भी हिट हुआ है जिसके अंदर मुझे कोई बुरा नहीं लगता है, लेकिन मैं अभी भी बैंक निफ्टी को लेके बुलिश हूँ पूरी तरीके से। ऊपर वाली जो लाइन है वो है 39,427, और नीचे वाली तो लाइन ऑलरेडी है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। 39,427 माइनस 3843, ये 584 पॉइंट्स का बता रहा है। लेकिन ये 584 पॉइंट्स तो गया नहीं है, ये इसने जो अभी दिया हुआ है वो टोटल दिया हुआ है 285 पॉइंट्स दिया है, विच इज नॉट बैड मेरे हिसाब से। लेकिन ये मैक्स टू मैक्स जो ये पॉइंट्स देता है वो 500 पॉइंट्स देना चाहिए था इसने इस पैटर्न के हिसाब से। तो हमारा जो एनालिसिस था वो था कि मार्केट बुलिश रहेगा, खास करके बैंक निफ्टी बुलिश रहा। उसने ओपन किया, फिर बाद में उसने ऊपर जो है सेकंड टारगेट हिट किया, फिर वहां से उसने रिवर्सल दिया, और उसने ये वाली जो लाइन है जो सपोर्ट जो है जहां से ब्रेकआउट आया था उसने वो भी तोड़ दिया। जो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो ये वाला सपोर्ट जो है वो तोड़ देगा, लेकिन उसने ये सपोर्ट भी तोड़ दिया। वो नीचे आया तो यहाँ पे जो है सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लेके वहां से वापस ऊपर चला गया। अगर आपने इंट्राडे लेवल्स पे काम किया होगा तो आपको दोनों तरफ जो है अच्छे पॉइंट्स मिले होंगे, लेकिन अगर आपने मेरे व्यू के हिसाब से काम किया होगा तो आपको जो है एक जगह अच्छे पॉइंट्स मिल रहेंगे, दूसरी जगह आपका एसएल हिट हुआ रहेगा, जो मेरा हुआ है। उसके बाद में जब बैंक निफ्टी जब इधर था तब मैंने सब लोगों को बोल दिया था कि यहाँ से जितनी बार वो फॉल करेगा, हर 300 पॉइंट्स पे बैंक निफ्टी और हर 100 पॉइंट्स पे निफ्टी मैं बाय करके जाऊंगा। अब इसका रीजन क्या है वो मैं आप लोग को समझाऊंगा। और ये वाली जो मिस्टेक हुई है मुझसे, ये कैसे हुई है वो भी मैं आपको बताऊं कि मिस्टेक क्या थी। अब मुझसे मिस्टेक ये हो गई थी कि मुझसे ये चीज मिस हो गई थी, और मैंने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया था कि ये गैप जो है ये बच गया है। मुझे लगा नहीं था कि कोई भी गैप है। लेकिन फिर आज जब मैंने चार्ट देखा कि इसने सपोर्ट कैसे ब्रेक किया और क्यों हुआ, तो एज पर टेक्निकल्स सपोर्ट इसलिए ब्रेक हुआ था क्योंकि उसको ये गैप जो है ये फिल करने जाना था।
अगर आप डेली कैंडल के हिसाब से देखें तो ये जो है ये गैप नहीं है, लेकिन अगर आप 15 मिनट चार्ट के हिसाब से देखें तो ये एक गैप है। तो उसने ये गैप फिल किया, फिर से उसने बुलिशनेस दिखाई, फिर वो इसके अंदर फिर से गया ऊपर, जो है वो टिक नहीं पाया। मुझे चाहिए था कि क्लोजिंग जो है वो इसके ऊपर आ जाए, तो मैं मेरी बुलिश पोजीशन जो है वो और कंफर्टेबली कैरी फॉरवर्ड कर पाता था। मैंने बुलिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है, लेकिन मैं और कंफर्टेबल हो जाता था अगर क्लोजिंग जो है वो इसके ऊपर आ जाती प्रोविजनल तो। लेकिन क्लोजिंग जो है वो है 38,735 की आई है अभी। तो अभी हम देखेंगे कि वीकली कैंडल कैसा बना हुआ है, डेली कैंडल कैसा बना हुआ है, और हम आगे का क्या सोच सकते हैं उसके बारे में। उसके साथ साथ हम इंट्राडे लेवल्स निकालेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के। तो अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे, जो पॉजिटिव चीज है और जो नेगेटिव चीज है वो अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये जो 12 वीक्स है, इसकी सबसे ऊपर की क्लोजिंग आ जाई है। एक बार मैं जरा इसको चेक कर लेता हूँ। ये जो क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग 38,789 क्या, ये इसकी क्लोजिंग क्या है। इसने जो है अपने पूरे 12 वीक के ऊपर की क्लोजिंग दी है, जो सबसे अच्छी बुलिश बात है बैंक निफ्टी में। इसलिए मैं अभी बेट यही करूंगा कि बैंक निफ्टी जो है वो बुलिश है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है। मुझे नहीं पता कि रेट हाइक की बात आएगी नहीं आएगी या क्या होगा, लेकिन मैं बैंक निफ्टी के अंदर जो है वो बुलिश रहना चाहूंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी जो सबसे नेगेटिव पॉइंट जो है वो क्या है। जो नेगेटिव पॉइंट जो मुझे दिख रहा है वो है ये ये जितना भी गेन इसने कमाया हुआ था, अगर आप देखोगे डेली कैंडल के हिसाब से, यहां से अगर आप नोटिस करोगे, यहां से जो उसने जितना भी गेन कमाया था 3 दिन के अंदर, वो उसने लास्ट 2 दिन में जो है वो गवा चुका है। ये बैंक निफ्टी के लिए नेगेटिव पार्ट है। मुझे अब भी लगता है कि बैंक निफ्टी जो है वो 40,800 जाना चाहिए फेब एंड तक। अब हम आते हैं डेली जो है, हम इंट्राडे लेवल्स है, हम इंट्राडे लेवल्स निकालने की कोशिश करेंगे कि हम बाय और सेल कब करेंगे। ये तो थी व्यू की बात। आपको व्यू प्ले करने के लिए भी आपको एक लेवल लगता है। तो आप इंट्राडे के लिए अभी हम लेवल्स पे आ जाते हैं। इंट्राडे के लिए लेवल्स जो है वो बहुत ही सिंपल है। जो सबसे बड़ा सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए, वो है आज का लो। मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ और इसको रेड कर देता हूं। अगर मंडे के दिन आपको बैंक निफ्टी इसके नीचे मिलता है, तो आप सेल करोगे उसको। आप सेल करोगे, फिर आपका टारगेट क्या होगा इसके लिए वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। आप जब सेल करोगे 38,561 के अंदर, आपका फर्स्ट टारगेट होगा 38,438, फिर सेकेंड टारगेट आपका होगा 38,330, और थर्ड और लास्ट टारगेट आपका होगा 38,242। इधर जब आ जाएगा तब आपको प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान देना है। यहाँ पे अगर आ जाता है इंट्राडे लेवल्स पे, तो आप प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान दोगे। ये वाला जो लेवल है इसको मैं ऑरेंज मार्क कर देता हूँ, क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग लेवल है। हमारा कलर हमने क्या क्या डिसाइड किया हुआ है। ऑरेंज कलर जो है वो हम प्रॉफिट बुकिंग वाला कलर है, बाकी जो रेड कलर है वो सेलिंग का लेवल है, एंड जो ग्रीन कलर है वो बाइंग का लेवल है। अगर गैप अप होता है और आप बाय करते हो 38,800 के ऊपर, तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा ये वाला 38,994। सेकेंड टारगेट आपका होगा 39,284, और लास्ट टारगेट जो आपका होगा वो है 39,500। ये आपका लास्ट टारगेट होगा। आपको सेल तभी करना है जब बैंक निफ्टी आपको आज के लो के नीचे मिले। आपको बाय तभी करना है जब बैंक निफ्टी 38,800 के ऊपर जाए। इसके बीच में अगर मार्केट घूमता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ मत कीजिए। आई नो कि ये बहुत बड़ा रेंज है, लेकिन इस रेंज को आप प्ले मत कीजिए इंट्राडे के लिए। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, तो मैं तो आपको बोलूंगा कि आपको जब ये इधर भी मिलेगा, लो के इधर, तो आप बाइंग करोगे। अभी ये सब चीजों में आपका एसएल क्या रहेगा, इसके अंदर आपका एसएल रहेगा अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो। ये तो हमारा बैंक निफ्टी का वीकली कैंडल स्टडी था वो, और जो हम डेली कैंडल के हिसाब से हमने इंट्राडे लेवल्स निकाले वो। अब हम आते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी को आज परफेक्टली जो है पूरे एक रेंज के अंदर जो है वो बांध के रख दिया, ना उसको नीचे गिरने दिया,
ना उसको ऊपर जाने दिया। जो हमारा पोजिशनल बाइंग का लेवल था वो था 17,620, जो हमारा शॉर्ट करने का लेवल था वो था 17,474। लेकिन निफ्टी जो है ना ये इसके ऊपर गया ना ये इसके नीचे गया, दोनों को सिर्फ वो टच करके आया है। अगर हम देखेंगे, आपको हाई और लो दिखाता हूं मैं, आपको इधर दिखेगा, ये वाला जो पार्ट है आपको इधर दिखेगा। इसने आज का हाई बनाया हुआ है 17,617 और इसका आज का लो है 17,462। अगर आप बोल रहे हो कि 462 पे गया था तो मैंने उसको सेल करना चाहिए था, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे, मैं इधर 15 मिनट की कैंडल लगा देता हूँ, या अगर आप नोटिस करोगे कि ये जो है इसने कैंडल बना तो दिया, लेकिन इसने क्लोजिंग बिल्कुल भी नीचे नहीं दी, इसलिए मैं शॉर्ट साइड में नहीं गया इसके अंदर। क्योंकि मैंने सोच लिया था कि अगर निफ्टी अगर 17,474 अगर तोड़ देता है और नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाती है तो मैं उसको शॉर्ट करूंगा, और मैं मेरे ग्रुप पे भी सेम ही चीज बोलूंगा कि उसको शॉर्ट करना है, क्योंकि वो शॉर्ट का कैंडिडेट हो जाता था तभी। लेकिन सरप्राइजिंगली सरप्राइजिंगली आज जो है निफ्टी स्ट्रांग था, जबकि कल निफ्टी सबसे वीक मोड में था। आज निफ्टी अचानक से बहुत स्ट्रांग हो गया, जबकि आज बैंक निफ्टी बहुत गिरा, लेकिन निफ्टी जो है वो 100 और 120 पॉइंट्स के अंदर ही रह गया। अब हम आते हैं कि हमको बाय कब करना है और सेल कब करना है। पोजिशनल के लिए आपका बाइंग लेवल वही होगा जब तक 17,620 वो अगर तोड़ के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक आप बाय नहीं करोगे। जब तक ये लाइन को क्रॉस नहीं करता है आप बाइंग के बारे में नहीं सोचोगे। कम से कम 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज होने दो, इंपॉर्टेंट है ये। जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं होगी आप बाइंग नहीं करोगे। अब आप सेल कब करोगे? सेलिंग आप करोगे जब निफ्टी आपको मिलेगा, कोई भी कैंडल अगर इसने क्लोज कर दी 17,477 के इधर, 17,477 के इसके नीचे अगर इसने एक भी कैंडल क्लोज कर दी तो आप जो है सेल करोगे। अब मैं आपको लेवल्स बताता हूँ कि ये लेवल कैसे निकले। एक तो इधर इसने क्लोजिंग दिया हुआ है वो अलग है, और अगर आप पीछे साइड में जाके देखोगे तो जो ब्रेकआउट आया था वो यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था, फिर ये ऊपर ऊपर तक गया था, फिर ये यही जोन के अंदर गया था। तो ये यही जोन के अंदर जो है ये खेलते जा रहा है। तो जब तक ये इस जोन में है मैं तो बोलूंगा कि आप इंट्राडे भी ट्रेड ना करें। लेकिन फिर भी अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना ही है और आपसे नहीं रुका जा रहा है निफ्टी में ट्रेड करने के लिए, तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि इंट्राडे अगर आपको ट्रेड करना है तो आप ट्रेड कीजिए। इंट्राडे के लिए आप बाय करोगे 17,534 के ऊपर, उसके पहले आप बाइंग का नहीं सोचोगे। 17,534 के ऊपर जब चले जाता है तब आप बाइंग के बारे में सोचोगे, तब तक आप इंट्राडे में बाइंग का नहीं सोचोगे। अगर आप 1734 के ऊपर अगर आप बाय करते हो तो आपके लेवल्स क्या क्या होंगे ऊपर के लिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपका फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 17,582। आपका सेकेंड टारगेट जो रहेगा और जो लास्ट टारगेट रहेगा वो है 17,620। इसको मैं अभी ऑरेंज मार्क नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये पोजिशनल बाइंग के लिए है। तो ये जो है ये वाला, ये आपका लास्ट टारगेट रहेगा, और ये यही लेवल निकल के आ रहा है, इससे ज्यादा और कोई लेवल निकल रहा नहीं है, क्योंकि ऊपर जो है वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है और नीचे जो है वो बहुत बड़ा सपोर्ट है। सेल जो है वो इसके नीचे ही करोगे, उसके पहले आप सेलिंग के बारे में नहीं सोचोगे। जिसको बहुत ज्यादा रिस्क लेना है इंट्राडे में, अगर ये इधर आता है तो आप एक बार शॉर्ट करने का सोच सकते हो। लेकिन फिर कोई भी 5 मिनट की कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो आप शॉर्ट साइड से निकल जाओगे और आप लॉन्ग साइड में बैठ जाओगे, क्योंकि इसके ऊपर फिर मार्केट बहुत बुलिश हो जाएगा। इसके ऊपर फिर निफ्टी को रुकाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और इसके नीचे अगर निफ्टी गया तो तभी भी निफ्टी को रुकाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो है ये वाला जोन, ये वाले जोन को ध्यान रखिए। मैं तो कहूंगा अगर मार्केट अगर ऊपर खुलता है और ये ऊपर जाता है तब आप बाय कीजिए, नीचे खुलता है और नीचे जाता है तब आप सेल कीजिए। इसके बीच में ये वाला जो जोन है इसके अंदर कुछ मत कीजिए। निफ्टी के अंदर आप बैंक निफ्टी के अंदर प्ले कीजिए। बैंक निफ्टी के अंदर आपको बहुत सारे क्वालिटी पॉइंट्स मिल सकते हैं, दोनों साइड, पी साइड भी और सी साइड भी, दोनों साइड आपको क्वालिटी पॉइंट्स मिलेंगे। तो मैं बता देता हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा है अभी। निफ्टी इज न्यूट्रल टू बुलिश, स्लाइटली बुलिश,
और बैंक निफ्टी जो है वो बुलिश है। बैंक निफ्टी के अंदर सिर्फ लोगों को निकाला जा रहा है बाहर ताकि लोग लॉन्ग साइड कैरी करके ना जाए, ये मुझे लगता है और ये मेरा व्यू है। व्यू फेल हो जाएगा अगर उसने नीचे के लेवल्स तोड़ना चालू कर दिए तो, और व्यू फेल होते हैं तो इस चीज का ध्यान हमेशा रखिए। तो सिंपल चीज आप आपके दिमाग में इतना रख लीजिए कि जो है निफ्टी, वो जो है जब तक 17,620 के ऊपर ना जाए तब तक बाय नहीं करना है। जब तक 17,474 के नीचे ना जाए तब तक सेल नहीं करना है। अब रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से है बहुत बुलिश, लेकिन जब तक ये 38,800 के ऊपर ना जाए तब तक बाय नहीं करना है, और जब तक ये 38,500 के नीचे ना जाए तब तक सेल ना करें। यही स्ट्रैटेजी रखो। कोशिश करो कि जब भी आप ट्रेड लो तभी आप क्वालिटी पॉइंट्स लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएल जो है अपना एसएल स्ट्रिक्ट रखो। अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो आपका एसएल होगा 20 पॉइंट्स। बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपका एसएल होगा 50 पॉइंट्स। और जैसे जैसे अगर ट्रेड जो है आपके फेवर में जा रहा है और मार्केट आपके फेवर में ही है तो आप एसएल को जो है वो ट्रेल करते जाइए। ये इम्पोर्टेंट है, ट्रेल करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसएल। अगर आप ऐसे ही रहोगे कि आपने जो है ट्रेड ले लिया और उसके बाद में आपने उसको 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा ऐसे ही रख लिया, तो क्या होगा पता है, आप हो जाओगे प्रॉफिट के अंदर इन नेक्स्ट, समझो 20 to 25 मिनट्स। ये समझो अगर मार्केट अगर रेंज बाउंड रहा तो 20 to 25 मिनट्स में आप हो जाओगे प्रॉफिट के अंदर। लेकिन आप उसको इतना होल्ड करोगे और आप एसएल ट्रेल नहीं करोगे तो आप उसको फिर से लॉस के अंदर भी चले जाओगे। जैसे कि आज बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ रहेगा। मैं आपको बताता हूँ बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी का चार्ट, ये वाला जो एरिया था, जब इसने ये लाइन ब्रेक की, ओके, मेरा हो गया एसएल हिट। जो मैंने नया ट्रेड लिया था, जो मैंने पहले लिया था उसको मैंने एसएल ट्रेल किया, उसको बुक कर दिया क्योंकि ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया था। देन उसके बाद में मैंने नया ट्रेड लिया था इस तरफ, नया ट्रेड लिया था मैंने इस तरफ जहां से मेरे को रिवर्सल का साइन आया था थोड़ा सा। देन उसके बाद में जब वो वापस ऐसे आया और नीचे गया तब मेरा एसएल जो है वो हिट हो गया। लेकिन जब ये नीचे गया तब मैंने यही बोल दिया ग्रुप के ऊपर कि मैं सेलिंग साइड में अभी कंफर्टेबल नहीं हूं क्योंकि मुझे दिख रहा नहीं है कि मार्केट सेल और होगा। लेकिन फिर भी ये नीचे तक गया, लेकिन मेरे को इधर बीच में ट्रेड लेके फंसना नहीं था। ये इंपॉर्टेंट है जानना। अगर आपके कन्विक्शन के हिसाब से ट्रेडिंग नहीं जा रहा है तो नो ट्रेडिंग भी एक अच्छा डिसीजन होता है ना, ये बात हमेशा याद रखो। अगर ऐसा होता कि इसके नीचे अगर मैंने सेल कर देता, या अगर समझो इस लेवल पे मैं सेल कर देता और यहाँ से जितना फास्ट उसने रिकवरी किया है उसके बाद में, फिर इसका ये मतलब है इसके नीचे जब जाने के बाद में होता तो मेरा एसएल ही हिट होने वाला था और कुछ नहीं होता था। जो मुझे चाहिए नहीं था कि मेरा एसएल एक और बार हिट हो जाए, जबकि मैंने ऊपर के पॉइंट्स ऑलरेडी कैप्चर कर चुका था। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा पॉइंट्स यहाँ से गया, लेकिन मेरे को मेरा दिन जो है वो प्रॉफिटेबल ही रखना था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं सेल साइड में नहीं जाऊंगा। जब उसने वापस जब वहां से रिवर्सल दिया एंड फिर रिवर्सल के बाद में मैंने एक ट्रेड लिया इसके अंदर मैंने यहाँ पे जो है 50 पॉइंट्स लिया। उससे ज्यादा मैंने आज और कुछ भी नहीं किया हुआ है। और आज जो है मैंने शायद बहुत दिनों के बाद आज मैंने मिनिमम पॉइंट्स लिया हुआ है क्योंकि मार्केट वैसा बिहेव कर रहा था। और जब मार्केट वैसा बिहेव कर रहा है तो हमको मार्केट को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है जानना। हम सिर्फ जिद में नहीं बैठ सकते कि मार्केट नीचे जा रहा है और हमको बाई करना है बाई करना है। देखो, बाय द डिप का भी ना एक तरीका होता है। अगर आप बाय द डिप अगर आप यहाँ पे करोगे, समझो यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, यहाँ पे आपने बाय द डिप किया, उसके बाद में क्या आप कितना डिप आप बाय करते जाओगे? हर डिप आप बाय नहीं कर सकते। आपको एक लेवल रखना पड़ेगा कि आपका एसएल क्या है, वो इंपॉर्टेंट है जानना। तो गाइज ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस मेरी तरफ से, और किस हिसाब से आपको एसएल ट्रेल करना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया है। और जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि मेरा व्यू जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेके वो थोड़ा सा और बुलिश हो गया है। ये बुलिशनेस कब जाएगी? जब ये इधर ये वाला लेवल तोड़ देगा और निफ्टी में 474 तोड़ देगा। ओके, तो गाइस होप सो आप लोग को ये एनालिसिस जो है ये अच्छा लगा होगा।
अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा तो डिसलाइक कर देना और कमेंट कर देना कि आपको वीडियो क्यों नहीं अच्छा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइज बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।